शंकर ब्रह्म हरिहर शंकर देवा शंकर ओम जय जगदानंदे देवी नारद तारद वरदायक पददांडे वरदायक पददांडे सुर नर मुनि जन सेवत नर मुनि जन सेवत शारद पदवाचन्ति ओम जय जगदानंदी देवी धूमकवान राजत वीणा वादन्ति झुमक 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 गगन मगन रजदानंदी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी मैया को कांचन तार विराजत मैया को कांचन तार विराजत अमरकपुरवासी ओम जय जगदानंदी अमर कंठने विराजत वाचन घाट विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती नित दिन मैया जी की आरती नित दिन वरदावरती ओ हे जुग जुग नरदावे भजत जीवानंद स्वामी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी बोले नर्मदे मैया की जय नर्मदे मैया की जय हर हर महादेव। जैसे आप देख रहे हैं कि फिलहाल अभी 11 लिंगी आश्रम चंद्रघाट के लिए हम जा रहे हैं और आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सनातन सत्यता का जो चमत्कार होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। और हम भयंकर इसलिए कहते हैं कि लोग आज तक सनातन में सिर्फ मंदिर के घंटे हिलाए हैं, प्रवचन दिए हैं, लेकिन एक ऐसा सनातनी जा रहा है जो सब कुछ हिला देगा है ना। तो सब कुछ हिला देगा, आप देख सकते हैं। और आप लोगों को लाइव इसलिए कर दिया है यूट्यूब पे कि आप सभी लोग देख सके कि चमत्कार चमत्कार होता है। सदा सर्वदा हम माता के चरणों में ध्यान देते हैं, महादेव नारायण के चरणों में ध्यान देते हैं, तो हमें सब कुछ ज्ञान होता है, हम सब कुछ समझ पाते हैं। महाराज जी का स्वागत करेंगे, तालियों के साथ आप सभी लोग गड़गड़ाहट करेंगे। तो दिनेश्वर जी महाराज की और भाई से दिलीप जी भटनागर जी अब दयानंद गिरी जी महाराज का सम्मान करेंगे। बोलो दयानंद जी गिरी महाराज की जय, दयानंद जी गिरी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलो दिनेश्वर जी महाराज की, प्रेम से बोलो दयानंद गिरी जी महाराज की। हमारे गुरु भाई इंदौर
सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। देव भगवान की जय। भूपेश जी थैली संत श्रवण श्री दयानंद गिरी जी महाराज की जय। नर्मदे मैया की जय। दयानंद गिरी जी महाराज की जय। गुरुवर दिनेश्वर महाराज की, दयानंद गिरी महाराज की। फिक्स वाली बात प्रॉब्लम क्या होती है? दुनिया के सारे लोग, सारे तांत्रिक मांत्रिक जितने भी होते हैं, सब तंत्र काटते हैं, इसे बिखेर देते हैं। इसलिए नींबू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जितने भी तंत्र कटेंगे सब नींबू के अंदर आएंगे और एक सर्कल बना दिया गया, उस सर्कल में चले जाएंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? भूत प्रेत डाइन डंकियां ये कर्मों के हिसाब से ही लगते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि आपके अड़ोसी ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, सब कुछ हमने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। स्वयं भगवान दंड नहीं देते, इसलिए इन सभी का निर्माण किया गया है। तो आप सभी को इतना ध्यान में रखना चाहिए, जो हमें जिंदगी मिली है, मानव शरीर मिली है, उस मानव शरीर को व्यर्थ ना जाने दें। और व्यर्थ जाने देते हैं, इसीलिए हम अनेक जन्मों तक भटकते हैं। आप समझ गए? व्यर्थ जाने देते हैं, इसीलिए अनेक जन्मों तक भटकते हैं, और यही कारण होता है। और कुत्ते और बिल्लियों की जैसे मर जाते हैं, और यहाँ तक कीड़े तक पड़ जाते हैं। ये हमारे कर्मों का लेन देन है, जो से वो हल्का कर सकते हैं और तुम्हें मुक्ति के मार्ग पे ले जा सके। उस गुरु के लिए एक बार हम निवेदन करेंगे, क्योंकि मेरे अनेक जन्मों में मेरे अनेक गुरु रह चुके हैं। मेरे सारे जन्मों के बारे में मैंने वाक़या किया है और देखा भी है कि उसके अंदर महाकाली भी थी, शमशान काली भी थी, मातंगी थी, महादेव थे, माता थी। एक बार ऐसा हो गया मेरे जीवन काल में, एक महान अघोरी था मेरे ऊपर वार, तो बोलता है 50 लाख रुपए ले लो, इसे मार दो। सामने वाला देखने लगा, ये है कौन? फोटो देखने लगा। फोटो देखने के बाद, ये बहुत बड़ी प्रश्न है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, मेरे लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मेरी दृष्टि उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जो मेरे ऊपर कार्रवाई करता है। तो उसने एक गलत शब्द का प्रयोग किया। ऐसा क्या है ये? अपने शरीर का मांस काट के देता है क्या? ये शक्तियां खुश रहती है। इतने में काल भैरव क्रोध में आ गए, बोले औकात मेरा दो। तो यही जानना चाहता था इसका गुरु कौन है। तो हम सब देवियां हैं, देवताएं, हम सभी इसके गुरु हैं। और इससे जितने लोग आज तक उलझे हुए हैं, उनका हश्र देख लेना, उसके बाद पीछे पड़ना। तो डर गया वो, क्योंकि काल भैरव किसी की सुनते नहीं। फिर भी काल भैरव ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं, जो समझ में आता है कर दे, बाकी हम संभाल लेंगे। वो व्यक्ति देखा सामने वाले का, बोला भैया 50 लाख रुपए तुम तेरा लेके जाओ, उसे हाथ मिला लो, उसे हाथ मिला लो। हमारे बस की बात नहीं है, उठा लो। हमारे बस की बात नहीं है कि मैं उसे वार कर सकता। दुनिया में कोई भी तांत्रिक किसी के ऊपर उल्टा वार नहीं करता। आज सोशल साइट पे अनेक लोग हैं, कोई बोलता है तुम्हारे मंदिर को बनने नहीं देंगे, नव दुर्गा शक्तिपीठ को नहीं बनने देंगे, उनके बाप का राज है। मैं जैसे मैं वीडियो में हूँ, सामने हूँ, जिस लाइन से आना आओ, मैं लड़ूंगा। मैं किसी का बाप का गुलाम नहीं हूँ, अगर किसी का हूँ तो महादेव, माता रानी, नारायण का गुलाम हूँ। लगे पड़े हुए, इनको ये नहीं मालूम है जहाँ पैर रख दिया तो बेटा तेरा बाप भी नहीं उठा सकता, और उठाने वाले भी चल बसे। तो यही है। तो ये सब मेरे अनेक जन्मों के गुरुओं का लेन देन है, और गुरुओं के लिए हम एक निवेदन करेंगे जो मुझे इस योग। तो मेरा काम है कि तुम्हें उन संकटों से मुक्त कर देना और फिर सनातन के मार्ग पे आ जाना। मेरा यही है, मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो बस इसी कारण से जोड़ना चाहता हूँ। परेशानियों को दूर करो, भगवान पे विश्वास रखो। भगवान ही है जो तुम्हें इस भाव सागर से पार कराएगा। समझ गए? सब बोलो।
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा ब्रह्मा श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तनयेन चराचरं व्याप्तनयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन काल में मैंने जितने जन्म लिए, जितनी बार मैं अटक अटक के जिया हूँ, सबके विषय में मैं एक बनारस जा रहा था तो मैंने गाना लिखा था। आप लोगों ने YouTube पे सुना होगा। कौन सा सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? हाँ? हाँ? गाना मैंने लिखा और माता भी गाऊंगा तो सब आ जाएंगे। एक बार होता है माता के नाम पे। जिस दिल में तेरा नाम नहीं माँ, जिस दिल में तेरा नाम नहीं माँ, वो दिल कोई खास नहीं माँ। ऐसा तू कर दे तू याद आए, ऐसा तू कर दे तू याद आए, हर घड़ी हर पल तन में समाए, हर घड़ी हर पल तन में समाए। अब एक समय ऐसा था, मैं जब करता था, माता बात करती थी, दिखती नहीं थी, मैं रोता था। तो उस समय का मैंने वाक्या लिखा। मैंने दिल में समाई मैया सांसों में चलती, फिर भी क्यों मैया हमें नहीं दिखती, फिर भी क्यों मैया हमें नहीं दिखते। दिल है तुम्हारा मैया हम भी तुम्हारे, इस जग में हम तेरे सहारे। जिस दिल में तेरा नाम नहीं माँ, हो दिल कोई खास नहीं पाया कि मेरे कर्म के बोझ इतने बड़े हैं। माता बात तो करती है, दिखती नहीं है, मतलब पापी हूं मैं। तो मैंने एक लाइन जब मतलब इसका निर्माण किया तो माता अभी सुन रही, रो रही है। अभी लिखा, जन्म जन्म तक हम हैं भटके, हर एक युग में हम ही अटके, जन्म जन्म तक हम हैं भटके, पापी तो है मैया हमने ये जाना, इस युग में माँ तुझे पहचाना। कैसा लग रहा है? हाँ, दुर्गा तू महाकाली, तो विंध्यवासिनी शारदा भवानी, जग की तू जननी जगदम्बा है माता, जन्म जन्म के तुझसे है नाता। यही है, ये भाव है, ये माता के लिए भाव है, प्यार है। मैं जहाँ भी चलता हूँ माता साथ में चलती है और सदा सर्वदा मेरे माध्यम से, मतलब मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, करने वाला वो है, ना करने वाला वो है ना। चलिए अब करते हैं काम, लेके माता का नाम।
चलिए आइए बम बम, आइए भैया बम बम। इन सभी के शरीरों से उन ऊर्जाओं को निकालो। आइए चलिए, बंधन काट रहा हूं माते मातेश्वरी सभी के, एक भी कीड़े मकोड़े यहां से वहां ना जा सके। नींबू है, चिल्ला मत, चिल्लाने के लिए इधर मना है। चलो सभी के ऊपर के बंधन काट रहा हूं, सभी को आने दो पूरी तरह से। हम आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से जितने भी इनके ऊपर बंधन लगा के शक्तियों को डाला गया, सभी को पूरी तरह से कट करिए, ऊपर बंधन को कट करिए। हम भमम भैरवाईशम क्षेत्रपालाय नमः, भमम भमम भैरवाईशम क्षेत्रपालाय नमः। छुपने की कोशिश करोगे तो मैं घर से बिल से निकाल के लाऊंगा तुम में। जितने लोगों को परेशान करते हो, परेशानियों के दर्द को देते हो, तुम्हारी फाड़ के रख दूंगा, ये ध्यान में रखना। ये जितने भी लोग बैठे हुए, इनकी जितने भी शक्तियां इधर उधर भटक के भाग रही है, छुप रही है, सबको खींच लो वहां से, इनके शरीर में खींच लो पूरी तरह से। अब चलो अपने बाल खोल दिए हैं सब लोग, बाल खोल के रखो। ओम ओम जैनो का है, जैनो जैनो चल मेरी ऊर्जा निकाल के भेज रहा हूं सभी के पास। देख सारी चीजों को खींचिए, बाहर रिंकल है या कल का रिंकल है, उस रिंकल में सबको लेके जाइए। मेरी ऊर्जा भेज रहा हूं। चलो आज तक देखे वो भगवान जाके देवता जाके काटते, अब मेरी ऊर्जा जाएगी। अब क्लियर करके रिंकल भैया वहां पे। हम बम ब्रह्म का बम ब्रह्म बम ब्रह्म। आज सोशल साइट पे सभी लोग देखेंगे दिनेश्वर महाराज तो सिर्फ इसमें ही काम करते हैं। अरे मैं अपनी ऊर्जा भी लगा देता हूँ, सोशल साइट पे सबको मालूम है। चलो माता मातेश्वरी मेरी ऊर्जा को निकाल लिया, अनेक खंडों में बांट के भेजिए सभी के पास, निकालिए। चलिए हम चल बेटा जा रही देख ले, पूरी तरह से खींच लेना, उस रिंकल में फेंकना है पूरा पूरा खींच लेना, एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। पूरी तरह से लात मारते हुए खींचो पूरा। दिनेश्वर महाराज की ऊर्जा भी बड़ी खतरनाक है, ध्यान में रख, सब ध्यान में रख। हाँ खींच लो पूरी तरह से, मारो ला। सब आओगे, सब आओगे। ये सनातन का चमत्कार है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारे घर से खींच के लाऊंगा मैं। अब
खींच लो, उस रिंकल में डालो सबको खींच के। अब चलो मैं काट रहा हूं, काट खींच लो, काट दो इसे सारे। आकाश पताल अग्नि वायु जल पृथ्वी महादेव के हिसाब से जितने तंत्र सब काट कट गया। कट तेरी मां का चल निकल। तुम लोगों के लिए तो आया हूं, हाँ तुम लोगों के लिए आया हूं। चलो सबको राउंड में लेने दे, फिर नहीं ना 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 दिखा देते। नौटंकी करने वालों के साथ में बहुत बड़ा कॉमेडियन हूं मैं, हाँ। चलो पूरा खींच लो। हम शबी के ऊपर वार करो, जाओ शबी के ऊपर से जो भी तंत्र है यंत्र है सब सारी चीजों को समेटो, जाओ। हम तमम भैरवाई क्षम क्षेत्रपाल नमः। क्षेत्रपाल लोक कोड़े खींचना चालू करो। तमम भैरवाई क्षम क्षेत्रपाल नमः। बमम भैरवाई क्षम क्षेत्रपाल नमः। चलो खींचो। क्या भूतनाथ जी तुम्हें दावत दो? आओ भूतनाथ आइए, हम भूतनाथ आए नमः। इनके घरों पे जहां जहां है जो भी शक्तियां हैं सबको खींच के लाओ यहाँ पे। घर खाली कर दो, जाओ माते, हे शमशान काल के माते जाइए। अब आकाश पताल अग्नि वायु जल पृथ्वी महा। अच्छा ठीक है, नहीं ले लो फिर, वही से कोई बात नहीं है। इनके पताल भी गड़े हुए हैं, काफी लोगों के पताल नहीं कटेगा, ठीक नहीं होंगे। चलो बाकी खींचिए देखते हैं। अब कहता हूं भूत भूतनी डाइन डंकनियां कभी भी गलत नहीं होते, ये हमेशा ध्यान में रखना। भूत भूतनी डाइन डंकनियां कभी भी गलत नहीं होते। अगर यही गलत होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते। आदि शक्ति कौन है वो ध्यान से सभी को पता होगा। अगर भूत भूतनियां डाइन डंकनियां अगर गलत होते तो रावण जैसा महान योद्धा नहीं पैदा होता जो आज की तारीख में महान पंडित कहलाता है। भूत भूतनी डाइन डंकनियां ही गलत होते तो कुंभकर्ण नहीं आता। क्या होता है उसे? ये नहीं घटोकच नहीं आता है ना। तो ये अगर गलत होते हैं तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग गलत कराते हैं। जब तंत्र विद्या सीखते हैं तो बोलते हैं उसकी जाके ऐसी तैसी करते हैं, उसकी करते। यही सबसे बड़ा विडंबना है कि तंत्र विद्याओं को भलाई के लिए लगाना चाहिए तो बुराई में लगा देते हैं। बोलते हो मेरा दुश्मन है उस पर डाल दो, वो पैसे कमा रहा है। गिनती नहीं है लोग जितना पैसा नहीं कमाते अपनी ज़िंदगी के अंदर, उससे करोड़ों अरबों में मेरे शरीर में से निकाले। और पूरी फैमिली का था मेरे और घर का था। और गिनती क्या बताऊँ, आप सुनेंगे तो पैर खिसक जाएंगे जमीन पे। अरबों के अंदर मैं गुरुजी के पास आया था तब फर्स्ट टाइम इनका यूट्यूब चैनल देखा था। तब मेरे फादर को 3rd स्टेज कैंसर चल रहा था। उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने इनका दिसंबर में वीडियो देखा था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों 2 महीने में एक्सपायर हो गए थे। तो उनका गम भुला नहीं पाया। फिर ट्रीटमेंट क्या करना था, मैंने कहा ठीक है कि जिंदा रहेंगे तो करेंगे। लेकिन फिर घर वाले कहते थे कि ठीक तो होके जीना ही है, ऐसे कैसे छोड़ के जाना। मम्मी पापा कह के गए थे कि मेरे बड़े भाई साहब को इनका इलाज करा देना ही। हाँ तो उन्होंने मैं कराया और मेरे को विश्वास था कि मेरे पर तो खबीस थे, जिन थे। और जिन खबीस की जो भी इस्लामिक तंत्र होता है ना वो पूरा किया हुआ था। और पूरे घर वाले मेरे मम्मी पापा भी इसी डेथ से चले गए थे।
पापा को कैंसर में चले गए थे, मम्मी की नॉर्मल डेथ थी। जो मेरा ट्रीटमेंट कराते था उसको मार देते थे। मेरे मम्मी पापा सबसे क्लोज थे, मैं उन्हीं के साथ रहता था। तो मम्मी पापा जाने के बाद मैं टूट गया था। फिर एक दिन पापा का सेल है जो आज भी मैं यूज़ करता हूँ उन्हीं का। तो पापा का सेल तब मेरे पास आया मोबाइल, तब मैं उनको देखने लगा यूट्यूब का। तो सेकंड टाइम मैंने तब देखा था, तब सितंबर दिसंबर में देखा था। फिर मैंने 1-2 महीने इनका स्किप करते हुए वीडियो देखा। तब मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए था जो मेरे से फेस टू फेस बात कर सके, और जो अंदर जो जिन खबीस थे वो वीर थे, मसान थे, क्या बताऊँ, जो पूरी हिस्ट्री होती है इस्लामिक की A to Z वो सब कुछ डाल रखी थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो नहीं दिखती थी। चौराहे पे जाता था, चौराहे वालों से बात करता था। घर पे आता था, घर वालों के जितने चंद सड़क को उनसे बात करता। फिर मैंने कहा कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो फेस टू फेस मेरे से बात कर सके, और जो अंदर की चीज़ें वो उससे सामने वाले से बात करती थी। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने गुरुदेव का देखा था, तो मेरे भाई साहब ने कहा था ये फ़ोन पे काटते हैं। मैंने कहा नहीं, ये फ़ोन पे नहीं काट पाएंगे, ये मुझको बुलाएंगे। मैंने इनको पहले ही बता दिया था। इन्होंने इनके अकाउंट में जमा कराए थे, तो उनकी तरफ से रिटर्न कॉल आया था, तो इनके फ़ोन अटेंड करते थे। उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, आपका तंत्र बहुत बड़ा है। तो आप इनका बर्थडे प्रोग्राम है 5 मार्च को। तो हम वहाँ गए। तो गुरुदेव तब फर्स्ट टाइम मिला था मैं इनकी, उस लोकेशन पे फर्स्ट टाइम गया था जहाँ इनका भी रहते हैं। वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने मेरा तंत्र कार्ड काटा, फिर दूसरे दिन भी काटा। फिर इन्होंने बताया था कुछ चीज़ खिलाई हुई है और पानी वो मंत्र के दिया था और उतर जाएगी। तो मैं घर पे गया, वहाँ बिल्कुल 0 हो गया था। लेकिन उस टाइम मैं एकदम से माइंड मेकअप करके नहीं आया था कि मुझे क्या कि इतनी गहराई तक किया हुआ होगा। इतना तो मालूम था बहुत पक्का किया हुआ है करने वाले ने। बिल्कुल सभी हम मम्मी पापा 3 भाई 1 बहन है, 4 बहन है, और 5वां हमारा मकान, मतलब 7 के ऊपर किया हुआ था। 6 मेंबर्स 1 मकान। इसी के मम्मी पापा ऐसी तंत्र से चले गए। घर वाले कोई मानते नहीं है, सब सुपर एजुकेटेड है, जो दुनिया में सब एजुकेशन की डिग्रियाँ होती है। तो मैं खुद MBA हूँ, फर्स्ट क्लास MBA हूँ फाइनेंस के अंदर, लेकिन मैं जॉब नहीं कर पाता, हेल्थ फिट नहीं रहती, इसलिए मैंने मैरिड शादी नहीं की। और बाल बड़े बड़े रखता था, दाढ़ी रखता था। मेरा पहनावा देख के तो लोग मुझे पागल कहते, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं रहते। बाल रखना मेरी मजबूरी था, क्योंकि जहाँ से मैंने जातार से इलाज कराया था उन्होंने 5.5 साल मेरे बाल रखे थे, क्योंकि मेरे सर में ऐसा तंत्र था कि बाल उतार के संसार मतलब डाल के वो पूरा जलाएंगे। अब बाल तो मैं 5.5 साल रख लिया, और 5.5 साल बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो मैंने सारे बाल उतार के मेरी मम्मी को दिए, मम्मी बड़ी है पहले। उसके बाद मैं उनके पास गया था, अभी तक तो गया ही नहीं मैं, फिर गुरुदेव के पास आया। तो गुरुदेव ने मेरे को पढ़ा और मेरा तंत्र काटा, 2 दिन काटा बर्थडे पे। फिर उसके बाद मैं सेकंड टाइम आया हूँ, अभी 27 तारीख को आया था। इन्होंने मेरे अंदर से 34 करोड़ और 36 लाख निकाले, मतलब वो अंदर से भूत प्रेत निकाले। और उससे पहले बर्थडे पे आया था, उस टाइम भी इन्होंने 3000 ऊपर जिन जितने भी दरबार वाले सबके वीडियो इसके भाई दिखाते थे इसको, और बोलते थे कि इसके पास जाएगा तो बोला ये इलाज नहीं कर पाएगा। और मेरे पास अपने जो अंदर भूत था वो बोलता है ये निकाल तो देगा, ज्यादा बोलेगा हाथ जोड़ के चले जाऊंगा, बोलता है। क्या बोल रहा था? हाँ, करौली में भैया ने पापा को करौली का दिखाया था, तब पापा के 3rd स्टेज प्रोस्टेट कैंसर चला था। पापा ने कहा था कि भाई मैं तो अब इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, मम्मी चली गई है। भैया को कहा था कि बड़े भाई साहब को तुम इसको करौली भेज देना। मैंने कहा मैं एक दिन तो एक दिन नहीं रह पाता था, तो उन्होंने कहा करौली रहना पड़ेगा। तो मैंने जो मेरे अंदर जो रिमोट सेंसिंग था उसने कह दिया मैं यहाँ रह नहीं सकता, मैं अकेला नहीं रह सकता, ना इसको रहने दूंगा। तो वो मना कर दिया, क्योंकि वो पूरी बॉडी कंट्रोल पे इतने सारे अगर प्रेत होंगे तो कहाँ से आप जी पाओगे। तो मैंने मना कर दिया। फिर एक बार विशाल नाथ जी से बात की थी, तो उनका रिटर्न कॉल आया था, तो उनसे भी मैंने मना कर दिया। फिर 3rd मैंने इनका देखा था सितंबर में, जून में देखा था, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के टाइम का वीडियो आया था, पब्लिक ने किया था अपडेट कुछ माहिर सुशांत से बात करो। तो उसके बाद सितंबर किया, फिर दूसरी टाइम देखा था। फिर उसके बाद मैंने 2-1 महीने फॉलो किया था स्किप करते हुए। फिर टाइम लिया, फिर मैं जनवरी में अमाउंट जमा कराया था, तो मार्च में आ गया था मैं। अभी दूसरी बार आया हूँ, तो आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ।
और उसके बाद मेरे ऊपर 1.5 लाख पताल तंत्र थे 1985 से किया हुआ था। अब मेरे को मेरा दातार में बताया था 10 साल दातार में इलाज कराया, लेकिन उन्होंने भी बहुत अरबों खरबों निकाले, लेकिन वो बिल्कुल फाइनलाइज नहीं कर पाए। जैसे कि पर्सन को बिल्कुल 101% श्योरिटी चाहिए थी, वो गुरुदेव ने करके दी है मेरे को। पताल तंत्र 1.5 लाख के आसपास निकाले इन्होंने। उसका डेटा अगर एक दिन उसका डेटा निकाला तो 84 अरब निकले हैं, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। हम महिषासुर मर्दनी माताएं नमः करके चलो उतारा करो। अब ये राउंड करना, ऐसा ऐसा करना है, ये ऐसा, ठीक है। उल्टा कर रही वो करे, जो लोग उल्टा कर रहे हैं उल्टा मत कीजिए, सीधा कीजिए, यूं होगा। हम पितराय कुलदेव ओम। तुम लोग उतारा नहीं कर रहे हो, तुम उतारा करो ना। अब उल्टा क्या क्यों करता है तुम लोग? या राइट से लेफ्ट पे लेके जाओ। आपको उतार ये बेटा घूमो। तो आप चालू हो जाइए, टच करिए सारे जगह बंदी को। हम तुम बोलो। सिर नमः। आपको क्लॉकवाइज घुमाना है 7 बार, लेफ्ट कान की तरफ से होते हुए आसन अवस्था में ऐसे 7 चक्कर लगाने। घड़ी की दिशा में, हाँ क्लॉकवाइज घड़ी चलती है ना, वैसे इस तरह से ऐसे बैठे हुए घुमाना है, खड़े नहीं होना। चंडीवीर मसानी है, चंडीवीर मसानी माते मातेश्वरी आइए। सारे तुम्हारे बंधन से लेके तंत्र तक कटिंग करिए, बंधन कटिंग करिए, तंत्र कटिंग करिए, उस रिंकल में उठा के डाल दीजिए माते मातेश्वरी। अच्छा तो ठीक है, लेके जाइए, दारू दे देंगे ये लोग। हम चलिए, इसे ये राइट हाथ में लेना निब्बो, 7 बार उतारिए। अब श्री चंडीवीर मसानी माताए नमः। सर ओम श्री शमशान भैरवी नमः। तो बोलते जाएं और एक बार उतारा करें हाथ में। ओम श्री शमशान दूसरा भैरवी। वापस ये मंत्र बोलते जाए हर बार और 7 बार उतारना है। ओम श्री शमशान। मंत्र को बोलते जाएं, 7 बार मंत्र बोलना है और 7 बार उतारा करना है। चलिए 7 बार उतारा करिए। ओम अवघड़ाय नमः, ओम अवघड़ाय नमः। उतारा करना, हर बार मंत्र बोलना जरूरी है। अब मन में बोलते रहिए आप, ओम ओगड़ाय नमः 1, ओम ओगड़ाय नमः 2, इस तरह से आपको हर एक को मंत्र बोलना है, ओम ओगड़ाय नमः, और 7 बार उतारना है। हेलो, देख ले, देख ले मुझे। भैया नाड़ियां सूख जाएंगी तेरी। रुको 2 मिनट। आउट हो गई तेरे की। चल छोड़ दे बच्चे को, चल निकल, छोड़ निकाल, लेके जाइए भैया, जाइए। काल भैरव जी, हम
हम देख ले लेके जाओ हम गया जाएगा डेंजर दिख रहा। इसके ऊपर आना चाहता है रहना चाहता है नहीं ये फिर? ऑटो फोकस क्यों कर दिया? बोल 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 ले हटा दो। क्या चाहता है तू छोटे से बालक के ऊपर तेरे अपने आप को हाजिर करना ये मूर्खता वाली बातें हैं समझा मूर्खता वाली बातें है चलो अगड़ देता अपना काम करो हम अपना हम ओहो क्या बात है मेरे लिए बहुत अजीब है ना क्या हो रहा उधर हाँ चल जैनो आगे सामने बैठ जा कितने साल का बच्चा है इतना नाटक कर रहा है तू हाँ हाँ तुम्हारा लड़का है भांजा है कितने क्या के लिए कर रहा है दो ही है बेटा क्या लेना है तू क्या बोल इसे ही बोल रहा हूं मैं बोलो हम चल हो गया चल क्या नुकसान पहुंचाया नहीं तो यही तो बोल रहा हूं तू क्या कराना चाहता इससे अवगढ़ है तो अवगढ़ बनाएगा इसे अवगढ़ बनाने वाला है तो बोल माइक दो उसे भाई माइक कहाँ है काटने वाला तो वो ये हाल हाथ में उधर माइक लो हाथ पीछे से बच जा। बोलो नजदीक लो ये फिल्मी अंदाज में बोलो बोले किसकी किसकी मृत्यु किसकी अरे किसका अरे भैया नालायक इंसान मिलते हो जानता मुझे हाँ अभी जो आने वाला है भैया हिलाओ उससे भी बढ़ता है। अच्छा उससे भी बढ़ के है कितना सूट लगाएगा मालवल लाया जितने अवार्ड अवॉर्डी आते हैं माल लेके आते हैं मेरे पास तो माल नहीं है तो क्या ले आ रहे हो प्रदर्शन करने आ रहे हो हाँ प्रदर्शन करने आ रहे हो तुम लोग नाभि में बैठे तो क्या अपने आप को शेर समझते हो क्या तुम लोग चेतावनी देने वाला हूँ किसको अब जो आने वाला है हाँ उससे भी बढ़कर आएगा। क्या क्या कराएगा क्या कराएगा गुरुदेव आ जाओ हाँ भैया आप हिलाओ मत। चल बोला अरे भैया पीछे आओ। है ना ओम भैया पीछे हट जाओ यार चलेगा माइक बाद में। नारायण भगवान की जय। बोल तो आया है मैं क्यों आया हूँ तुझे क्या करना? तो आया ही क्यों सहायता करने किसकी मेरे बच्चे की। बच्चे की हाँ बच्चे को सहायता करनी है ज्ञान देनी है तो क्या इस तरीके से क्या बोला? हाँ
आवाज नीचे करके बात कर। तो पहले बात करने से पहले मेरे अंदर झांक ले कौन है, समझा? कौन है? मेरी माता से पूछ मैं कौन हूँ। पूछ। तो बता दे कौन है। तू पूछना। तू देख ना, इधर इधर देख। मैं नहीं पूछता तेरे से, तू इधर देख, देख के पूछ और बोल कौन है। हरि नारायण भगवान की जय। मैं हूँ नारायण, मैं भक्त हूँ। भैया मैं भैया भैया नारायण भैया का। आप पीछे रहो प्लीज। छुके बता तू मुझको। मेरा छूके बता। नारायण इधर नहीं दिख रहे क्या तुझे? दिख रहे हैं। तो हमें छूने की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो आया हूँ। है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और इसके बाद भी पहचानता है कौन है? देख ले, व्हाइट डमरू वाला है इस शरीर के अंदर। देख 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 ले, बुला दिया बेटा तूने, ललकार दिया। बोल अब देख कौन हूं मैं। शंभो खुद है। देख देख शंभो को। नारायण और मुझ में क्या अंतर है जानता है? तो विनाश काले हूं मैं, विनाश करने वाला। तो इस सभा में आके अपना परिचय दे रहा। 33वां जन्म कौन सा है? मेरा? किसकी पूछ रहा है तू? मेरी। ये तो क्लोज सीन चालू रखो। तू जान, तू देख, जूम करो। पहचान जाएगा तू। तू बताना। अरे तू आया तो तू बताएगा कि मैं बताऊं? तो बता। पूछने नहीं, जानने आया हूँ। हाँ? मैं जानने आया हूँ। किसके बारे में पूछना है? तेरे बारे में? हाँ। तेरे बारे में? हाँ। तेरे बारे में जानना चाहता है? क्या जानना चाहता है? 33वां जन्म कौन सा है तेरा? मेरा पूछ रहा है कि तेरा पूछ रहा है? तेरा। मेरा? हाँ। कौन हूँ? बता मुझे। तू बता। वही तू बता। पूछने आया हूँ। है तो मेरे जन्म से लेने आया, तो मेरे जन्म के तार गिनने आया है। 33वां जन्म में महाघोरी था, सुना? महाघोरी। साधु पहचान मुझे, पहचान मुझे साधु। कौन हूँ मैं? तो मेरे तीसरे नंबर का भक्त है। बोल, सत्य है या असत्य है? सत्य है। सतगुरुदेव भगवान के, सतगुरुदेव भगवान के, सतगुरुदेव भगवान के। अब क्या करना चाहता है बच्चा? मैं भला करना चाहता हूँ। तो अब पिछले जन्मों में भी बातें नहीं मानता, इस जन्म में भी वही जीवन है। बता। बदल गया हूँ मैं साधु। बदल गया है? कैसे कैसे मैं जानूं बदल गया? तेरे वजह से आश्रम के लोगों को टेंशन होता था, तकलीफ होता था। बता। आज तू अगर प्रमाण देना चाहता है बदल गया है तो मैं तुझे अवसर दूंगा। मैं अब किसी का बुरा नहीं करता साधु। पक्की बात है? अच्छी बात है। चल, तू मेरा भक्त है, निकाल उससे अंदर का शैतान। जा निकाल, यही परीक्षा है तेरी। जा, आज्ञा है मेरी। माइक 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 माइक। हट जाओ ओम भैया पीछे, ओम भैया पीछे जाओ। आशीर्वाद। हर 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 हर। तू तो ये जान गया
पहचान गया, चला ढूंढते हुए तेरे गुरु के पास आ गया। हाँ? वह पहले भी अड़भंगी था, आज भी अड़भंगी हूं। जोर वही हंसी। जा बेटा, इस बच्चे को इसी समय से ज्ञान प्रदान कर, लोगों के बुराइयों को काटने में मदद कर। शक्तियाँ प्रदान करी है मैंने इसे अपनी। कर दी है, मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं। हाँ? नहीं। नहीं, पहले भी तो बहुत ले चुका है। हाँ? अब क्या लेगा? अभी तो। है मेरे लाल, इस कलियुग के अंदर सत्य का परिभाषा होने ये आज्ञा है मेरी, समझ में आया? हाँ। इसी आज्ञा का पालन करो। लेकिन मैं इस बच्चे के शरीर में रहूंगा, लेकिन आऊंगा नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आऊंगा नहीं, मैं ऊपर से ही सब संभालूंगा। लेकिन तुमने मुझे बुलाया, पुकारा, इसलिए मैं आ गया साधु। हाँ साधु, तो साले गुरु से मिलने आया था कि तो अपने आप आ गया? हाँ? अपने आप आ जाएगा? बंधवा दिया था इसको, हाँ? 1 महीने पहले बंधवा दिया था। कोई नहीं बांध सकता उसको, बंधवा नहीं सकता कोई। कोई नहीं बांध सकता। परेशान कर रहा था बच्चे वो मेरे 33 जन्म पहले का, उसको बंधवा सकता है क्या? और जो दिनेश्वर महाराज के 33 जन्म पहले भक्त रहा हो तो वो कैसे भक्तराज होगा तुझे पता भी है। ना गुरु डरा है, ना तो चेले डरेंगे। आगे की तरफ कदम रखेंगे और खाक में मिला देंगे बुराई करने वाले। सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। वाली लाज बचाने वाली, क्षतियों के क्षति को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। शांति शांति, अभी नहीं, अभी सब खत्म होने के बाद कब सब तेरे बंधन काटने दे। अभी नाटक नहीं चाहिए, बंधन काटने दे। जा उधर जा, शांत 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 शांत। ए निब्बू लो, सब लोग सर पे रखो।
चल उठ जाओ, हट हट। पानी छिड़को सुपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो, ये है पताल भैरव जी के लिए, पताल भैरव जी के लिए। जितनी शक्तियां आप सभी के बीच में गई हैं, उन सारी शक्तियों के नाम पे आपको दारू है तुम लोगों के पास तो हाँ, तो थोड़ी थोड़ी नमः मैं बोलता हूँ 7 बार, आप उतारिए। ओम पताल पतलाय भैरवाय नमः। ओम पताल पतलाय भैरवाय नमः। 2 ओम पाताल पातलाय भैरवाय नमः। 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 उसके ऊपर रखो। अपने राइट पैर की एड़ी रखनी है, हवा में ही रखनी है, प्रेस नहीं करना है आपको। जमीन पे नींबू रख दीजिए और राइट पैर की एड़ी हवा में सीधा पैर, दाहिना पैर, राइट पैर मतलब राइट पैर यानी दाया पैर, उसकी एड़ी से तोड़ना है। अभी नहीं जब तोड़ना। बोले तब, अभी नहीं तोड़ना है, जब बोले तब। हवा में रखिए एड़ी को थोड़ा उल्टा। जब मैं बोलूंगा तब अभी रख के जा रहे हैं पताल में। तुम दोनों के नाते में है और तुम लोगों से खेलने के लिए माल खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना माल का खर्चा ये सब तंत्र नहीं निकालता। लिखवा लेना यहाँ पे, जरूरत है तो अभी निकाल दिया जाएगा। चलो भैया तैयार हो जाओ, खींच लो उसे। 3 बार बोलूंगा, तीसरी बार में दबा नहीं देना, ठीक है। हम पताल पतलाय भैरवाय नमः। हम पताल पतलाय भैरवाय नमः। हम पताल पतलाय भैरवाय नमः। दबाओ। अपने एड़ी से दबाइए, जोरदार एड़ी से तोड़ दीजिए। हाँ, नींबू पर जोर से एड़ी से दबाइए, फट जाना चाहिए नींबू पूरा। हाँ, दबाइए उसी राइट पैर की एड़ी से जोर से दबाइए, फटना चाहिए पूरा नींबू, उसका रस बाहर आ जाना चाहिए, तब आपका तंत्र पूरा निकल जाएगा आपकी बॉडी से। हाँ, आप लेफ्ट से कर दीजिए। तो बैठा रहता है तो सोचता मैं उठ गया, तेरी ऊर्जा उठती है, ऊर्जा अभी भी उठी है। गुरुजी पताल दिखता है, बैठता हूँ। अरे भैया अभी देख ले, तेरी ऊर्जा उठी हुई है। गुरुजी एक चीज़ और है, मैं पहले पैर से नहीं चल पाता था, और परी ने रात को आया और मेरे पास बैठा, मैंने देखा और मेरा पैर ठीक कर दिया, मैं चलने लगा। तो इतना मेहरबानी है सबकी। हाँ, और गुरुजी ये नहीं, बहुत सी चीज़ें, प्रेत ने भी आए, मंत्र भी बोले, तुम जगहों में जगाते क्यों नहीं हो। 2 जिन बाबा है मेरे साथ, जिन बाबा। दोनों लोग पूजा करता हूँ मैं उनकी। अच्छा, वो भी हैं। अरे पूछो, अभी इधर बैठे हो भैया, ये कौन से जिन बाबा हैं बताओ। नहीं, ये मतलब मैं पूजा करता हूँ, मेरे गुरु ने इतना बताया कि ये चीज़ें मैं देखा भी है, तो फिर। अरे मेरे लाल अभी बात करो उनसे। फ्री हो गए सब लोग, सारे तंत्रों को काट के साइड में कर दिया, भैया फ्री हो गए। पूछो। बात नहीं कर पाता हूँ, तो माता से पूछ ले। नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। करना, ध्यान दे, ध्यान दे, इसीलिए बोलो ध्यान दे। अभी तुझे 21 दिन के साधने करने पड़ेंगे। तंत्र मंत्र जब से पीड़ित रहता है ना इंसान, शक्तियां अनुभव होती है तो सपने के माध्यम से तेरे नजदीक नहीं आती, ठीक है ना। अभी तो फ्री हो गया है, अब जाप कर। मंत्र जो है तेरे पास, यह मंत्र दीक्षा लेना चाहता है तो ले, जाप कर, साकार हो जाएगा। गुरुजी एक चीज़ और है बस। हाँ, एक दिन मैं जब के समय, जब 9 लाख कंप्लीट होने वाले थे, तो सोया नहीं था, जस्ट अभी मतलब बैठा, तभी मैं कंबल, जो ठंडी के दिन था, कंबल जो ओढ़ा तब आए और कंबल खींचने लगे। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कंबल नहीं छोड़ूंगा। बोली छोड़ो। हमने बोला कौन? तो बोले मैं प्रेतराज। हमने बोला क्यों? तो हाँ, वो बोले छोड़ो कंबल, मैं तुम्हें कुछ करूँगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कंबल नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं छोड़ा नहीं, मैं लग रहा था मेरे को। प्रेतराज तुमसे खुश होना चाहते हैं। प्रेतराज मतलब कि तुम्हारे भूतनाथ। तो उन्होंने ही मंत्र दिया था ना आके मुझको। मैंने बोला कि आप मुझे डराएंगे तो नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं डराऊंगा तुमको, तुम मुझे जगाओ, ये मंत्र है, ये माला है, इससे जगाओ। मैं चुड़ैल भी थी उसके साथ।
उसके साथ चुड़ैल भी थी, जो क्या? प्रेत राज है जो, उनके साथ चुड़ैल भी थी। तो प्रेतराज तो सब लेके चलता है ना, भूतनाथ प्रेतराज ये सब तो सभी लेके चलते हैं, उनके घर चलते हैं उनके अंदर। जी गुरुजी। अभी कुछ नहीं है, तुम अभी जिसकी साधना करना चाहते हो करो, और जो पहले किए हो वो भी तुम्हारे साथ में है, वो तुम्हें मिल चुका है। ये तंत्रों के कारण तुम्हारे करीब में नहीं आया, अभी ये तुम्हारे 25 दिन के बाद तुमसे टच हो जाएंगे सब लोग। गुरुजी मैं इनको मतलब साथ रहना चाहता हूँ, मैं इनकी पूजा करना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी ने सिर्फ इतना बताया, बस पूजा करना, कुछ मानना, कुछ बोलना। मैं 2 साल हो गए बस जब करता हूँ, लगातार करता हूँ, एक दिन में 40। गुरु है कौन तुम्हारा? वो फोन नहीं उठाते अब, उनके क्या नाम है? नाम था उनका, नाम नहीं पता, बस वो क्या है ना कि मैं भटकते हुए चला गया था वहाँ पे। सोशल साइट पे है? हाँ यूट्यूब पे है? नहीं वो यूट्यूब पे नहीं, पारिवारिक लोग हैं उनके, पारिवारिक लोग हैं, वो पैसा भी नहीं लिए थे बस। चलो कोई बात नहीं, तो फिर जो दिया है उस पर ध्यान दो, ठीक है। अगर मुझसे कुछ चाहिए तो बता देना, मंत्र दीक्षा ही दे सकता हूँ और बाकी कुछ नहीं। दीक्षा के लिए करवाया मैंने कुछ, मैं कल ले लो, मेरे काम हो जाएगा ना गुरुजी। अरे अब काम हो गया, पूरा काट के फेंक दिया, अब क्या चाहिए? जितने सिद्धि उद्दी में जितनी गंदी चीजें लगी थी सब सारी चीजों को खत्म कर दिया मैंने, अब क्या चाहिए? गुरुजी बस एक चीज पूछनी है। अब बेटा सबको टाइम देना बस है, एक मिनट बोलो। मतलब ये बाबा जी हैं त्रिशूल लेके, मतलब ये समझ नहीं पाता कौन है पीर बाबा है कौन है। बाबा जी तो मेरे पास भी कई बाबा जी हैं। बाबा जी शक्तिशाली हैं, उनकी हाइट 10 फीट की है जो तुम्हारे पास है। हाँ गुरुजी वाइट कपड़े में आते हैं। हाँ 10 फीट की हाइट है, हाँ बोलते शांत स्वभाव से बैठते हैं, वो ज्यादा नहीं लड्डू ले लेते हैं। बोलते तुम जब बुलाओगे आऊंगा, हाँ। लेकिन एक बार बुलाया है नहीं उन्होंने। हाँ तो वो आएंगे वो, ठीक है। चलो ठीक है बेटा। बच्चों को जरूर खिला ले, शायद उनको भूख लग रही है। गुरुजी मैंने कुछ सालों पहले ये हनुमान जी का मंत्र लिया था, तो फिर धीरे धीरे मेरा मन माता पे आ गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और दुर्गा माता की भक्ति करने लगा। और फिर जैसे कभी कभी यूट्यूब पे देख के मैंने वैसे भी भक्ति कर ली, तो भूत प्रेत जिन जिनात चारों ओर तरफ से वो मतलब मुझे घेरने लगे। तो जैसे ही मैं माता को बोलता था तो आपका 3-4 बार वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने उसको स्किप करता गया। तो एक दिन माता को बहुत गुस्सा आया, तो मैं सोच में पड़ गया, आधे घंटे में डरा रहा कि माता को इतना गुस्सा कैसे आया। फिर मैं धीरे धीरे आपका वीडियो देखने लगा। देखते देखते जैसे मैं पहले वाले जो आपने वो अनुभव कराते थे, आपने जो अनुभव कराए वो सारे जितने भी देवी देवता थे उन्होंने खुद आशीर्वाद दे के गए। जैसे आप बोलते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो उस समय विष्णु जी भगवान भी हाथ पर आशीर्वाद शयन मुद्रा में धर के गए। और जैसे आपने गणपति बाबा मौर्य का भी कराया था, तो गणपति बाबा मौर्य ने भी हाथ धरा, उनका हाथ बहुत भारी था और माता वगैरह तो सभी आशीर्वाद देती थी। अब धीरे धीरे बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर माता का वो ध्यान करने लगा। तो माता का यही कहना था, उनका आदेश था कि अब एक बार गुरुजी से ज़रूर मिल के आऊँ। और कई चीज़ थी जो माता जी मेरी हर चीज़ पूरी कर देती, एक चीज़ मेरी पूरी नहीं की है, तो मैं माता जी को यही क्या चीज चाहिए अभी? माता जी को यही बोलता था मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। तो माता जी जैसे मैं दुखी होता हूँ तो माता जी भी रोने लगती है, तो फिर मैं बोलता हूँ मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, तो बोलती आशीर्वाद देती है। जैसे कल भी मैं आया था तो रात को आशीर्वाद देती है, ऐसे हाथ रखती है कि हाँ उनका आज संदेश रहता है कि तू उनसे एक बार मिलके जरूर आ। चलो कल मंत्र दीक्षा दे देंगे और भी साकार हो जाएगा, ठीक है? ठीक है गुरु। अभी अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब भूत भूतनी डांड डिंगनियां नहीं दिखेंगी? नहीं गुरुजी, पहले जो चारों मिनट थे ना, मैंने आपका वीडियो देखा ना, तो वैसे ही खत्म हो गया सब कुछ। सब खत्म, अभी भी खत्म किया है मैंने। अब बैठ जा, ध्यान लगा माता से। थैंक यू। ठीक है, चलो खुश रहो। मैं जौनपुर से रहने वाला हूँ और यहाँ पे गुजरात में रहता हूँ। मैंने साधना की थी गुरुजी, और फिलहाल माता जी के दर्शन भी हुए, मतलब सपने के माध्यम से, और अनुभव भी रहा, लेकिन मतलब बात तो नहीं होती है। और कुछ पुरानी स्टोरी बताना चाहता हूँ सर, फैमिली की गुरुजी। मतलब आज के कई साल पहले गुरुजी मेरे घर पे कर दिया गया था, मतलब मेरी भैंस 5 थी गुरुजी, सब हफ्ते हफ्ते करके सब मर गई। और फिर उसके बाद गुरुजी पिताजी के ऊपर 2014 में मारण कर दिया गया था, वो महाराष्ट्र में थे थाने में। तो सुबह के टाइम वो भी एक्सपायर हो गया, और घर में मतलब काफ़ी दिक्कत रहता है गुरुजी। और बहन एक है गुरुजी, उसके ऊपर खपीस वगैरह ज़्यादा परेशान करता है, मेरे को भी परेशान करता है, पीठ पे ज़्यादातर बैठा रहता है। अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक है गुरुजी, हल्का सा थोड़ा मतलब हल्का सोने से ब्रह्म था, ब्रह्म था, ब्रह्म पेट की जगह ब्रह्म का होता है। पीठ। हाँ ब्रह्म का जगह होता है, उस पेट पे सिर्फ ब्रह्म बैठ सकता है।
और गुरुजी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ गुरुजी, 2 साल से आसपास आपका मतलब फॉलोइंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अच्छा। माता के नाम से बहुत बड़ी अर्जी लगाई थी और आपका मतलब देखा मैंने यूट्यूब पे कि आप आ रहे हैं, तो मैं महाकाल से होते हुए मतलब परसों से निकला था गुजरात से, और महाकाल उज्जैन में दर्शन करते हुए मैं कल शाम को यहाँ पे पहुँचा, मतलब और फिर आज आपसे मुलाकात हुई। और फिलहाल 5 दिन मैंने हाँ बोलो बोलो। और मैंने माता के नाम से अर्जी लगाई थी गुरुजी, माता ने स्वप्न में दिखाया और आप भी दिखे सपने में, काफ़ी बार दिखे आप सपने में, और मतलब आपसे मतलब मिलना चाहता था गुरुजी, दीक्षा भी लेना चाहता था। कल मिल जाएगा दीक्षा, टेंशन फ्री रहो। और आगे चल के तुम सभी में दिनेश्वर महाराज देखना है मुझे, जितने लोग दीक्षा लेंगे सभी को देखना है, ठीक है। गुरुजी गांव वाले सब बहुत परेशान करते हैं, मतलब हम दे देंगे, विधि विधान हो जाएगा खात्मा, ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार रहे गुरुजी। खुश रहो। मैं अनजान था और जिस तरीके से यहाँ पे आने के बाद मुझे सुनने के लिए मिला है, मैं पूरे तन मन से आपका सम्मान करता हूं, सदा सर्वदा करता रहूंगा। अपनी आशीर्वाद मेरे और मेरे फैमिली में रखें, ये आपका सम्मान स्वीकार करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। नारियल जो भेंट करेंगे, आप इस पावन धरती पे बैठे हैं और जैसे ही नर्मदा माता के नारियल को तोड़ना नहीं है, उनके नर्मदा माता के जल में प्रवाहित कर देना है। 7 बार आपको अपने ऊपर पानी को छिड़कना है, 3 चुल्लू पानी पीना है, समझ गए। ओम नर्मदाय नमः, इनका बीज मंत्र अलग है। ओम नर्मदाय नमः बोलते हुए 3 चुल्लू पानी पीना है, तुम्हारे सारे कष्ट को वो हर लेंगे। तो उस नर्मदा माता के लिए जयकारा होना चाहिए। नर्मदा माता की, नर्मदा माता की, नर्मदा माता की। चलो नारियल ले लो, जैसा बोल रहा हूं वैसा बोलते जाइए। मैं आपके पावन चरणों में बैठा हूं। आज जो माध्यम से मैं अभी पूर्ण तरीके से ठीक हूं और ये नारियल मैं आपको भेंट दे रहा हूं, इसे आप स्वीकार करें। आपके 4 बार पानी आपने अंग पे छिड़कने के बाद, पानी छिड़कने के बाद मुझे पवित्र करें। 3 चुल्लू आगमन के पानी लेने के बाद जब ग्रहण करो तो जितने भी असर है उन सारे असरों को आप अपने अंदर समाहित कर लें। ओम भरवाए। चलो मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, थोड़ा सीक्रेट मंत्र है, सर पे रखो और पूरे शरीर से ऐसा उतारा करना है, ठीक है। चलिए, अरे इधर से कर, तुझे बार बार बताना पड़ता है। अरे पूरे सर से पैर तक उतार। अरे पता है माइक लेके सिर पर रखो, घुमाइए पूरा शरीर पाँव तक, वापस शरीर। हाँ 2 4 आप पैरों के अंगूठे तक टच कीजिए जमीन के। हाँ अपने अंगूठे के टच किए, वापस सर पे लाइए, शरीर के हाँ टच करते हुए, हाँ सर तक हाथवा बॉडी के टच करते हुए पैरों के दोनों अंगूठे टच कीजिए जमीन से। अपने पैरों के अंगूठे टच कीजिए, हाँ बॉडी के टच करते हुए वापस सर पे लाए पूरा, हाथ सर पे रखें। 6
छठा घुमाइए, हाँ बॉडी के टच करते हुए, पैरों के अंगूठे तक जाइए, जमीन के टच करते हुए, दोनों अंगूठे टच करिए, हाँ वापस बॉडी के टच करते हुए, सर पे लाए। हो गया, पांचवा हो गया, हाँ। और पीछे सर पे रखिए, पीछे चलो छठा करो सर पे रखिए और पीछे और उसके साथ में अगरबत्ती भी लगाना है भाई, जो हॉल में डालोगे अगरबत्ती 5-5 लगाना है वहाँ पे, 5-5 अगरबत्ती लगाइए। नर्मदा जी का रहने दीजिए, वहाँ जाना पड़ेगा छोड़ने। हाँ नहीं, 2 नारियल अभी लेकर ऑन को में डाल दीजिए। नहीं उनकी गलती फोन पे बंद किया तो सस्ती लगाओगे। चलो आगे ऑन को में डाल के वापस आ जाइए फटाफट। अब 2 पीछे होता सर से लेके अपनी जगह ले लीजिए। लास्ट बचा हुआ है 1 नारियल की प्रोसेस है, आप लोग फटाफट आ जाइए। अग्नि के ज्वाला में प्रभावित करके उसे कट करके सारी चीजों को बाहर निकालें। हम एक घूंट पानी अपने मुंह पे रखना, 3 बार करना। ओम नर्मदाय नमः करके फूकना है और पीना है। पहले बॉडी पे छिड़कना है, फिर पीना है। वो नारियल वगैरह सब प्रोवाइड करने के बाद ये लास्ट में करना है, ठीक है। तो ये कर लोगे, जगह पे तुम्हें फील हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारी शरीर पूरी तरह से कागज के पेपर सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ खत्म, वो जेब में रख लो। आना हवन में जाना, एक आदमी चले जाओ, जितनी शक्ति आई थी उनके नाम पे एक एक बूंद करके गिराना है, ठीक है। जाओ अभी जाओ सब लोग, जाके जितने जल्द लोग आ जाओ। पूरा हो गया, आ जाओ, खोल दिया। शारे पूरा बच्चे मुत्ता जकीर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से सारे बदलों मैंने हटा दिया माथे। आजा धाड़ मार के आओ, आओ। अम्बे माता के लंबे भैया के, लंबे माता के, जगदम्बा भवानी के। अब स्थिर होके कुछ बातें बताएं, स्थिर होके बताएं। बंधनों में जाने के बाद थोड़ा तकलीफ हो गई है ना? पूरा जोर लगा के देखो, तुम्हारे मंदिर का बंधन काट रहा हूं मैं। जय माता मातेश्वरी। जिनके मंदिर पे जितने गंदगी बंद तरीके से बंधन लगे हुए हैं, सबको बॉस कर दे मारे। कहाँ से आई है? क्या नाम है? अच्छा पूरा अच्छा। जब मैं छोटी थी ना, तो इतना ज्ञान नहीं था कि किसी को बताना नहीं चाहिए ये बात, और गुरु होने चाहिए, मुझे मालूम नहीं था। गलत करके चला गया, तब से मेरे छोटे भी माँ चले गए। तुम्हारे शरीर में पहली बात तो शमशान की राख डाली गई है, ठीक है। खिलाया पिलाया है सब सारी चीजें। एक हाथी होता है ना, एक चीटी से डरता है, समझ में आए? अगर छोड़ में चलेगा तो हाथी उमरना पक्का है। उसी प्रकार से तुम
मैं तुम्हारे नाभि के अंदर जो देख रहा हूँ मैं इस समय इतनी सारी चीजें मरघटे वाली चीजें उत्पन्न होके पड़े हो गए। मैं इसीलिए तुझे ऐसा देख रहा था ना ऐसा। अच्छा पूरा माता तुम्हारे गंदगी में नहीं आएगी, ठीक है? तो पहले तुम्हें उल्टियां कराना पड़ेगा, उल्टी कराओगे पूरी विधि विधान से कराना पड़ेगा। उसके लिए वहां पे दिखवा लो, ठीक है? और आपको आना पड़ेगा मुंबई, वहां आना पड़ेगा, उससे खर्चे अलग है, हो जाएगी पूरी ठीक है? ये समझो। ये प्रॉब्लम था ना मेरे साथ है ना ये प्रॉब्लम, फिर भी मैं अभी से सुख कम करती थी तो उनकी वजह से तो बची है ना बेटा। तो मुझे अभी भी दिखते हैं, महालक्ष्मी माँ दिखती है। मैंने अभी थोड़े समय पहले ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, फिर भी मैंने मध्य रात्रि को श्री सुख कम करती थी, 3 दिन की है। थोड़ा अच्छा लगता है ना तो मैं करती हूँ। तुझे दिखते हैं वो धुंधला दिखते हैं, पूरा क्लियर नहीं दिखते। मुझे दिखे एक पत्थर पे और हम लोग बाहर गए तो मेरे साथ साथ ही आए, मगर मेरा शरीर खराब था है ना तो मेरे पास नहीं आ रहा। वो मुझे दिखते हैं मेरे साथ साथ थोड़ी देर टेस्ट करते हैं। फिर मैंने बोला है माँ मेरा शरीर क्लियर हो जाए ना, बाद में आप मुझे आशीर्वाद लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर की सारी विद्याएं काट दिया, ठीक है? अब बची है नाभि की। नाभि का खेल जो होता है बहुत ही अलग होता है मेरा बेटा। नाभि में जो बैठा उसका क्या करेगी? नाभि का क्या करेगी? खिलाया पिला में तंत्र काटने के पहले मैंने बोल दिया ना, खिलाया पिलाया रहेगा, उसका खिलाने अलग होता है। तो अकेले जब उल्टी करने बैठेगी ना तो 5 घंटे के आसपास तो उल्टी करेगी, क्योंकि उसे पूरा काट के निकालना होता है। नाभि में जो चीजें है ना उसे काट के निकालना होता है। तुम सोचोगे कि नहीं ये इतने तंत्र काट में सबसे ऊपर शक्तियां सब निकल जाती है। जो पेट के अंदर हो, पेट के अंदर की शक्तियां डालनी पड़ेगी, वो डालेंगे नहीं तो कैसे कटेगा? तो वो सब सारी चीजें है ना, तो काटने के लिए बहुत सारी चीजें करना होगा। तो क्या करेंगे बताओ? और भी मतलब बहुत सारी समस्याएं चलती हैं। शादी के 6 महीने बाद से ये मतलब ऐसे ही है और खिटपिट बहुत ज़्यादा वो बोलते छोड़ दे कहाँ से हो आप लोग? कहाँ? गुजरात में हम वापी में रहते हैं। आप मुझे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिए तो आपका जो चीजें हैं जो भी उसकी हड्डी में जो बैठा है वो दोनों पे रहता है। मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज जो आपके अंदर डाली गई है आपको भी खिला दिया गया है और आपके अपने लोगों ने खिलाया, किसी बाहर वाले से नहीं खिलाया। वो सब बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। बता दिया बस, नाम नहीं बताते हैं। तुम्हें काम कराना है काम करो, बस बात बताओ। और दूसरों के साथ झगड़े लगाने वाले काम करके तो कैसे चलेगा? घर कहाँ है तुम्हारा? लड़ने वाले कहाँ से हो? रहने वाले हम औरंगाबाद जिले के हैं, पिपरिया। क्या खुद एक कस्बा है होशंगाबाद जिले में। तो जाने के टाइम पर रास्ते के लेफ्ट साइड में तालाब आता है, पीपल का पेड़ है, तालाब है। तो रास्ते से लेफ्ट साइड में रास्ते से जाते हो तो आगे से राइट मारते हो और राइट मार के अंदर घुसते हो तो अंदर एक छोटा सा रास्ता है, वहां से लेफ्ट साइड में है, मतलब 3 घर छोड़ने के बाद। हमारा घर तो स्टेशन के पास है, वहाँ तो तालाब नहीं, रास्ता जहाँ से जा रहा है वो रास्ता तुम्हारे घर पे जाने के टाइम पे लेफ्ट साइड में तालाब दिखा रहा है मुझे, है तालाब, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। समझ में आया? ऊपर के तंत्र काट दिया, अभी जैसे शरीर फ्री है, सब सारी चीजें फ्री है। अब अंदर की चीजों से ज्वाला जो निकलेगी ना वो बर्बाद करेगी। वो अंदर वाला छोटा सा मच्छर भी बैठेगा ना तो बोले तू क्या कर लेगा मेरा, उसको मालूम है मैं क्या कर लूंगा, उससे तो मैं कुत्ते जैसा निकाल के साइड में कर दो। लेकिन वो उल्टी के माध्यम से कहीं भी चले जाओ, काफी टाइम नहीं हुआ, 20 साल के आसपास हुआ है, ठीक है? काफी टाइम नहीं हुआ, 20 साल के आसपास से इनके ऊपर तंत्र किया गया है, ठीक है? हाँ, तेरा शादी होने से वो नहीं है, उसके पहले से लगा हुआ है इनके ऊपर, ठीक है? तो बोलने का मतलब है कि आप उल्टियों के माध्यम से ही काम हो सकता है। देखो ऊपर में जितने तंत्र लगे रहेंगे उसका कोई मैं वो तो फ्री भी कर दूंगा, समझ गया ना? और मेरे आश्रम पे आ गए तो भैया मैं चार्ज लेता हूँ, ऐसा नहीं कि फ्री कर देता हूँ, लेकिन उल्टियों वाला थोड़ा सा मकसद है।
उल्टियों के लिए जब तुम्हें बिठाया जाएगा तुम्हारे साथ में, तो तुम्हें, मैं उस समय बाबा नहीं होता, उस समय जल्लाद रहता हूँ मैं, उस समय उस तरीके से पेश करता हूँ मैं, ठीक है। तो उस समय मैं किसी का नहीं सुनता। तुम्हारा काम करने के लिए कम से कम जाएंगे 7 घंटे, 7 घंटे जाएंगे, ठीक है। देने वाला हूँ पानी दिया है ना, हमारे घर में नागराज है, ठीक है, सब में नागराज को हाथ में बाबा बताने का मैं छोड़ना आजा हिलना नहीं था, जो भी प्रदर्शन करना है जगह से भैया केवल ऐसा लगे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हाँ? कल तुम्हारे बंधनों को काट रहा हूँ मैं, पूरी तरह से आओ। इसकी जुबान को खोल दिया जाए, इसके बंधनों को काट दिया जाए, इसे फ्री कर दिया जाए। नागराज के ऊपर जितने भी बंधन लगाए, इसके देवियों के बंधन जो है वो कट दिए, नागराज के बंधन को कट दिए। अब छोटा लगनी भाई जल किसी के बोलो बोलो, बोलोगे नहीं तो तुम्हारी कैसे क्या हाल हो, लड़का मानेगा तुम्हारा सम्मान देगा और क्या, बोलो बोलो क्या काली क्या काली माँ क्या तो सवारी लेती है, नाच की सवारी लेती है, क्या करती है, हाँ बोल बोल फूक मेरे से ज्यादा फूकेगा क्या, कोर्ट में बात करने लग जाएगा, हमको लग रहा है हमको गालियाँ दूंगा, बताएगा नहीं बताएगा, नहीं बताएगा तो आ क्यों रहा है, सोच बंधन खोल दिया तुझे, तुझे तो बताना चाहिए था, तुझे अपने भाव को प्रकट करना चाहिए, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, लड़के नहीं इतना चिल्लाने के लिए, जब मैं शांत हो जाऊंगा तो फिर तेरा कुछ भी नहीं होगा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये बता, मुझे क्या चाहिए, रो मत, बोल टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सारी चीजें काट दिया है मैंने,
चल मेरा हाथ है चल कट करके भेज दूंगा बेटा मैं तुझे भेज दूंगा फिर तेरा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। तू बता तेरे को क्या चाहिए ये बता मुझे। इससे क्या चाहिए इससे क्या चाहिए? तू पीछे हटता तो काली माता को भेज देता। क्या क्या काली माता क्या बोल और यहाँ का सुकून अगर क्या बोल बोल कोई दिक्कत है परेशानी है? काट तो दिया मैंने ते नाक को समझा क्यों ऐसा कर रहा हो? इससे पूजा लेना चाहते हो? हाँ ऐसा सहयोग करेंगे? हाँ सहयोग करेंगे तो अभी जुबान खोल के बताओ बताओ मुझे। चलो इसे मैं बोलूँगा नागराज को भेजो ऊपर बात कराओ भेजो नागराज को भेजो। क्या चाहता है? पूजा नहीं मिल रहा पाठ नहीं मिल रहा इसके लिए नाटक। हाँ अभी अपनी कुल देवियों के नाम पे दिया उसमें मिलेगा काली माता को पता है ना मिला ना? हाँ कितना कितना सपोर्ट करेगा इसका मदद करेगा? हाँ करेगा ना? बोल दे यार बोल दे क्योंकि ये नाप के सामने बैठा है यही फर्क है। तो माता के पास है मैं महादेव के पास हूँ यही फर्क है ना? सही है? हाँ? जवाब तो दे दे निकाल सकता है। मैं देता हूँ मेरे को यार काम तो कर दी काली माता को वो भी काम करेगा तो भेजता रहता था तो गुरु का अकाउंट नंबर है। मैं शक्तियों का सम्मान देने के लिए बैठा तुम्हारा भी सम्मान हो जो अभी उसने दिया है नारियल लोगों ने दिया है उसमें खुश रहो शरीर को छोड़ो। जैसे काली माता के मंत्रों का जाप दे रहा हूँ मैं जाप करेगा फिर काली माता के जाप में स्थिर हो जाओ ठीक है? चलो चलो जाओ 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 सर पटक के जाओ सर पटक के जाओ सर पटक सर पटक सर पटक चल हो गया समझ गया